ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्य और अपने मकान तो दूर गिरा और अपना लीप ल्याप के वो करके ला कर डले उल्टे और नो हो गया दोनों उसका और रेता मार दिया बाहर तक दोनों थी कोई ना हमारा चोरिए ना हो। बैठ गया भीतर, लाश ने ठाके सम्मन लाके एक बोरी घेर देता है कूण में घेर के। और देखो बेचार की बात, वहां पर नेकी उसकी मां छोरे की लाश एकले की पड़ी है और मां रोटी पोवे, रोटी बना के सब्जी सारा सौदा जो भी उसका बनाया और सुबह दिन लकड़ते तीनों महात्माओं से अर्ज करी, गुरुवर भोजन पालो। माटी के कसूरे थे, दौने थे, उनमें 3 दौड़ा में डाल दिया। तो कबीर साहब भी बैठ के, कमाल भी, शेख फरीद भी कहने लगे कबीर साहब के भाई इनको 6 आम कर दो। 3 वो प्राणी थे, 3 वो महात्मा थे। तो सम्मन ने बोला महाराज जी हम तो फिर पालेंगे, आप महात्मा सो हम 5-6 खावांगे। अगर आत्मा और परमात्मा एक कै नूर जहूर, तेरे मर मेरे में कोई अंतर नहीं बेटा, बैठा बराबर में। अब वो नो कहेंगे तीसरा कितने लावांगे, और जय ने नो बेरा पट गया कि छोरा काट दिया तो रोटी नहीं खाएंगे, ते कोर्ट मुकदमा जानने। तो वो सहज सहज घना जोर दिया, जब 5 में गाल दिया। फिर महाराज ने बोले 6 में करो, 6 में गाल दिया। अकाओ बैठो। अब नो नहीं कहने के मारे के छोरा मरा पड़ा से बैठ जा। अब नो जकर सतगुरु ने भी नहीं किया कि छोरा किससे, तन्नो बोले आओ सेव जीम लो। बंदी छोड़ कबीर साहब ये प्रसाद प्रेम, और भाई सर कटा करें चोरा के, तुम तो साधु हो, सादा के नहीं तकसी। बोल सतगुरुदेव। इतने में छोरे का सर उस धड़क पर जुड़ के और पंगत में आ बैठा। वो लड़का महाराज गरीबदास जी कहते नहीं घरारा नाड़ के ओ सेवक ना, और सेमन आ बैठा पंगत में जी मामा। अभी आपको सुनाएंगे, वाणी मुझे याद नहीं। तो कभी नो आके बैठ गया, उसके कितने नाड़ पे निशान भी नहीं कटे हुए का, यू ओ से उस एक दूसरा। बोल बंदी छोड़ मारा। अब हमने भगवान कृष्ण को परमात्मा की संज्ञा में क्यों लिया था कि ताम्रध्वज का लड़का काट के जिंदा कर दिया था, और इस भगवान ने इसे सैकड़ों कर रखे, पर इसको भगवान स्वीकार करने कोई तैयार नहीं, क्योंकि इनकी लीलाओं का प्रचारक कौन हो पाया। और इनकी लीलाओं का प्रचार जब हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो पता लग जाएगा ऐसी बात नहीं भगवान वह भी से और परमात्मा यो भी से। तो इस प्रकार वो लड़का जीवित हो जाता है। तो यहां कहा ग्रीव निश्चय से शीश चढ़ाया, चोरी संत सधारे, बढ़िया कुंजा पकड़ लिया है, कर दे शीश उतारे। ग्रीव निश्चय से वो शीश चढ़ाया, चोरी संत सधारे, बढ़िया कुंजा पकड़ लिया है, कर दे शीश उतारे। ग्रीव पिता सम्मन और माता नेकी, जिनके निश्चय भारी, जहां कबीर कमाल फरीदा, भोजन की भई त्यारी। ग्रीव सेऊ धड़ पे शीश चढ़ाया, मीन मेख ना कोई, आजर नाजर मिले बिसंबर, ऐसा निश्चा सोई। तो इस प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी को जब आप सुनोगे, इतना निश्चय हमारे ऊपर हो जाना चाहिए। अब हम आगे बताते हैं। ग्रीब कनक जने हो कंद दिखाया, है रे दास रंगीला, दरे 700 अंग तास को, ऐसी अद्भुत लीला। अब हमारे मन में न्यू बैठ रही थी कि विद्वान जो होते हैं ना, चारों वेदांत जाननी है, और क्या घड़ी बड़ी तप कर रहे हो, नो बैठ कर कई हजार वर्ष ताई हम उनको साधु मान्या करते नहीं। बंदी छोड़ महाराज प्रमाण देते हैं और हम रोज पढ़ते भी हैं उनको, पर हम मानना फिर भी उस बंदूक खाड़े नहीं सब बड़ा अफसर।
तो बात यह है कि शक्तियां उन संतों में भी है, जैसे एसपी में भी शक्ति होती है और इसमें हौलदार में भी होश है और डीआईजी में भी होश है शक्ति, लेकिन मुख्यमंत्री तो तले तले नीचे नीचे। अब मिलिट्री में ले लिए कर्नल भी जर्नल भी सारा में शक्ति होश है और बंदूक और तोप और सारा खजाना हो सकता, पर प्रधानमंत्री तो ऊपर नहीं हो सकते। इसी प्रकार कितना बड़ा सिद्ध हो जाओ पर कबीर साहब तले नीचे नीचे। ये उन्हीं से भक्ति, उन्हीं की शक्ति से ही वो कुछ प्रफुल्लित हो रहे से। और जिस दिन इनकी मन चाहेगा उस जर्नल ने भी एक लो धर देंगे ठाक है, और कर्नल ने भी कोई भी गलती या उन्हें ना मनमानी करनी चाहिए तो उनके हुक्म से ही वह तोप चलाएंगे तो वह कामयाब रहेंगे। मन मर्जी जिस दिन बरत देंगे उस दिन ना तो वह जर्नल सर, ना कर्नल सर, ना एसपी सर, क्योंकि वह और सुप्रीम पावर से उनके। इसी प्रकार अब ये जो सिद्ध होते हैं कई बार मनमानी से अपनी सिद्धि दिखा देते, वो नरक के भागी होते, क्योंकि मनमानी सिद्धि दिखाने से वह नाजायज बंदूक की गोली चला दी। अब सिद्धि कबीर साहब दो रवि से, पर इन्होंने दिखाई नहीं हुआ बंदूक, आवश्यकता पड़ने पर चलाई तो वो कामयाब रहेंगे। जैसे बंदूक क्यों दी गई है कि उसमें कुछ नियम है, जैसे सिपाही को दी कि और किसी को पिस्तौल दिया कि इन परिस्थितियों में प्रयोग करोगे तो आप दोषी नहीं हो, और बिना किसी का अपनी मनमर्जी से वही ठोक दोगे तो अंदर कैद का वहां जाओगे, दोषी हो। इसी प्रकार संत कबीर साहब ने जो बताई ये बिल्कुल हम उनको एक कति जाटू उदाहरण के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अपनी जितनी बुद्धि मेरी काम करे, पर इस वाणी को सबके बस का नहीं है कि इसने समझ ले। तो यहां हमारे जो मन में विचार थे, तो एक बार रविदास जी रामानंद के शिष्य हुए। क्यों हुए? क्योंकि कबीर साहब ने रामानंद पंडित ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, योगी, ज्ञाता वेदों के उनका भ्रम तोड़ा कि ऊंच नीच कुछ ना सा महाराज जी, या जात पात तो घर की घड़ी हुई से, बुरे काम करनिया चाहे पंडित हो चाहे जाट हो चाहे बाणिया, वो महानीच है, और अच्छे काम करनिया चाहे चूड़ा हो चाहे किसी जाति का हो वो आदरणीय और पूजनीय है, चाहे चमार हो। और आपने तो एक जात बना दी वो उस जात का चाहे भगवान हो, उसमें उन्हें कहेंगे नीच है, हम नहीं मानते इस बात ने। महाराज कहेंगे चूड़ी का विश्वास है तो के पंडित का जी, अगर आत्मा जिसका चूड़ी का दिल पाक है तो हमारे लिए वह पूजनीय और आदरणीय माई है, हमने पंडित और विद्वानों की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जो बंदी छोड़ की बात को समझेगा तो यथार्थता में पहुंचेंगे, नहीं तो हमने उड़ज पुड़ज का दो धर्म बना लिए, फिर जात बना ली, ऊंच नीच कर लिया, लट्ठम लट्ठा मर पड़ कर फिर गधे बन जाते। एक बार रविदास जियों ने रामानंद जियों से उपदेश लिया, लेकिन वह गुरु मान्या करते कबीर साहब को, क्योंकि मार्गदर्शन और नाम भी फिर कबीर साहब से ले लिया था उन्होंने। शुरू में तनो भ्रम तोड़न खातिर रामानंद जिया का कति अकिस चमार ने भी दे नाम। उस समय तो बहुत ज्यादा जात पात थी, यते ईब फर्क पड़ रहा है ना, तो 50 साल पहले यहां देख लेते। तो उस समय आज से 600 साल पहले रविदास जी एक चमार जाति से थे और उन्होंने रामानंद जिया से नाम लिया, फिर कबीर साहब से ले लिया था। एक दिन एक पंडित जी ने बोला कि रविदास, क्योंकि भक्ति तो उनकी फैल ही चुकी थी, कुछ सिद्धियां थी उनमें, शक्ति होगी थी, भक्ति में वैसे शक्ति हो जाती है बिना तप करें भी, नाम में कितनी शक्ति है। तो उस ने बोला आजा रविदास तने गंगा जी नुआ के लाऊं, दूर तक खड़ा खड़ा ने बोला पंडित जी गंगा हमारी ताड़े है गराए, जैसे गरीबदास जी कहें घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश। जिसने अंदर की गंगा यानी ईश्वरीय शक्ति को संतरित और दर्शन कर लिया तो उसकी गंगा सारी से ना, उस गंगा में निरी नाए तो काम नहीं चलता बीरा। तो जी परनो बोला पंडित जी तू जा से ना एक काम कर दिया मेरा के, या मेरी कौडी ले जा। धो धा के महाराज कबीर रविदास ने अपने हाथ धोए, फिर कौडी धोई, कदे पंडित जी ना छुए। और नो करिए गंगा जी ने मेरी कौडी दे दिए, क्योंकि वहां दान करते हैं, पैसे का डालते हैं गंगा में। और जब दिए, जब गंगा हाथ काट लेने बार ने, और नो कह दिया रविदास ने भेजी से, और हाथ काट के लेगी तो दिए ना, मेरी कौडी की बेइज्जती मत करिए, उल्टी ले आना। बोला अच्छा तेरी कौडी और गंगा फिर हाथ काट के लेगी। अब देख अरज से पंडित जी ना लेना तो उल्टी ले आइए, अरज से मेरी अतरे से प्रार्थना। अर्न्यों कह दिए कि हे गंगा मैया, भगत संत रविदास जी ने आपके लिए एक कौडी भेजी है और इसको अपने कर मंडल से, अपने कर कमलों से ग्रहण करो।
उसने नहा धोकर उन्हें सोची चल उस पाखंडी की अजमा के देख ले सच्ची से झूठी। उसने उसी तरह ये शब्द उच्चारण किया, ये वचन। उसी समय गंगा जी ने न्यू हाथ काट लिया, दोनों हाथ काटे, एक हाथ में कौडी ले ली और एक हाथ में कंगन। न्यो बोली विपर जी, यो मेरा कंगन उस आदरणीय पूजनीय संत रविदास जी दे दिए और उसकी कौडी मन कद कद मेरा इसे संत के हाथ की रिया वस्तु मुझे मिल गई, मैं तो धन्य होगी। न्यो लेकर कौडी और वापस चली गई। अब रविदास जी, अब पंडित जी के मन में आ गया बेईमाना, इतना सुंदर कंगन बाकी तो देखा न सुना। उन्हें सोची तो के करेगा, उस चमारते ही देकर चाल राजा ने दूंगा अर्तना इनाम मिलेगा। राजा के पास गए, राजा को दिखा महाराज इतना आकर्षक उसके आकर्षण था उसके अंदर। कंगन ने देखते ही राजा ने बोला रानी ने दूं, प्रसन्न होएगी। रानी को पहुंचा दिया। अंदर से खबर आई कि एक और चाहिए ईसाई, जब मैं राजी हूं और अति शीघ्र चाहिए। अब राजा रानी का हुक्म राजा के पास। राजा ने बोला विपर जी एक और ला दियो। अब विपर जी ने हुई मुश्किल, और नीला होगा ना तेरी शायद से देख ले 7वें दिन हाजिर हो जी लेकर, और नहीं तेरा बच्चा कोलू पीड़ दिया। पहले इसी सजाएं होया करती थी। अब पंडित जी का जाडा चढ़ गया, कहा थाड़े तो जो है ना जोड़ी बरवान खातिर तने शायद और मोल ले ली। अब सारा घूमया, क्यों रविदास जी और जानी डर लग गए, अक्के मुंह दिखाओगा उसने जा करके। इबोर मिले नहीं, सारे सुनार सुनूरा का पूज लिया। बाकी नो कह दिया था राजा ने मुंह मांगा दे दूंगा, घबराइए मत ना, जो पैसे मांगा मेरे ताक ले जाना। पर लिया दिए कंगनी साई, सारा घूम लिया, क्या न मिला था। कति रोटी छूट गई, 6ठा दिन हो गया। अब वह मिश्राणी कहने लगी कि बात तो बताओ केस है, आप तक कति सूख गए आधे भी ना रहे। नो बोला मना अपनी शायद आप पर मोल ले ली, क्यों कि मैं बात तो बताओ। वह सारी कथा सुनाई तो वह ने बोली उन दौरे चला जा और माफी मांग ले, संत दयालु होया करें, माफ कर देते। अब मरता के नहीं करता, अगले दिन जाना ना जाता सारे कुंबेन बुला लेगा। तो भाई राजा तो जाकर रविदास जी के चरणा में पड़कर रोन लाग गया। नो बोला विपर जी आप तो भ्रष्ट हो गए, दूर 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 बैठियो हमारे से, देख मैं नीच सू। उन बेरा छारा थाए। नो बोला मन शर्मिंदा ना करो, अके मैं बात तो बता। नो बता पहला तो गंगा जी नहाया, गंगा जी ने तो नाश कराया मेरा, ना नहांदा तो ही चोखा था। बोला कि मैं मेरी कौडी ली उसने, अको कौडी के का कराया मुकदमा हो रहा मेरे जी ने। फिर बता तो के होया। उस माई ने कंगन दिया था और मेरा आ गया लालच में, क्यों दिया रविदास जी थे, मैं राजा के पास ले गया। राजा ने ये वचन बोल रहा कि सर आज का दिन बीच में से जब जान बचाई जान दियो तो बचा दे, ना विपर का पूरा परिवार मरेगा। सुन लागे बंदी छोड़। नो बोला तो माई में रोज नहान जाया करता, मांग लाने का दाव रहे। नो बोला मैं उड़े भी जा लिया, मेरी कोई ना सुनती वा। नो बोला तो इस कुंड में हाथ दे ले जिसमें वो चाम ब्याह करते थे, डोर नो ब्याह करते थे। नो बोला इसमें हाथ दे ले और काट ले का एक चाहिए से। नो हाथ दिया तो उसमें 10-12 कंगन आ गया हाथ में। तो रविदास ने बोला एक ले जाइए, कदाड़ भी डूब जा, उल्टे सम घेर दे बाकी। नो बोला ये 2 जोड़े हाथ मत एक का ले जाऊंगा। उसने जाकर वो कंगन राजा ते दे दिया। अब रानी इतनी अनजान नहीं थी। नो बोली यू कंगन जाया कितने सभी पर मन सुनार ते मिलवा दे, कद आगे बनवाने पड़ जाए। इब एक मुकदमा और हो गया भाई। तो इब उसने सोची अग्नो कदनो बता दिया कि उस तुम्हारे दौर तो लिया सू, जब शायद तक उस नीची जाति वाले का हमारा क्यों लिया। इब मर्दा के नहीं करता। ने बोला जी मारियो चाहे छोड़ियो, ये नूर नोमत रविदास जी ने लाया था, लाया सुर उसकी कुंड में पाई। अब रानी को विश्वास हुआ कि ऐसे संत के पास तो दर्शन करने चाहिए। तो रानी बहुत विद्वान थी, समझदार थी। यह भी विचार नहीं किया कि उसने यहां बुला लूं, क्योंकि संत को बुलाना आने से आ भी जाओ संत पर वो लाभ नहीं देता, क्योंकि संत के पास खुद जाना चाहिए। रानी नंगे पाया अपनी सहेलियां ने लेकर राजा से आज्ञा लेकर कि मैं संत के दर्शन करना चाहती हूं।
रानी वहां पहुंचे से पता चल गया कि रानी आवा क्यों पहला जालिए नौकर ना करे। रविदास जी ने बोला कि हो गया जवाब से तान दो रानी से भाई आगे बैठावांगे जिसी में गरबोरी चिथड़े पड़े हैं बिठा दूंगा बैठाऊंगा। आकर बैठ गई उस रानी ने आकर नमस्कार करा ने माथा टेक कर ने बोले पूज्य ऋषिवर संत आपके दर्शन बड़े बड़े भाग से मुझे हुए। अब रविदास जी ने शांति से हुई बोली तो ठीक है कदे के मैनू लाग जाकर एक हार और लिया दे मैं कितने लाऊंगा इनकी खातिर क्यों राजा की से रोड़े हुआ करें। तो हे महाराज आप महान संत हो मुझे कोई आत्मज्ञान बताओ। तो महाराज ने उनको ज्ञान दिया फिर नाम लिया। उस रानी ने एक दिन भंडारा कर दिया। भंडारा किया तो अपने गुरु को बुलाना ही था क्योंकि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देवे दान गुरु बिन दोनों निष्फल हैं वह पूछो वेद पुराण। भंडारा दिया और उसमें 700 विप्रों को जमाने का निश्चय किया। 700 पंडित विपर्जन बड़े मोटे मोटे जनेऊ गाल के क्यों हम दिखावे को ज्यादा पसंद करते हैं। बड़ी लटा होगी बड़ी जटा होगी तो और ज्यादा महात्मा अच्छा समझाएंगे। एक माला की जगह 5 पैरिया होगा तो और ज्यादा न सोचांगे यू कि मैं चोखा दिखे से। तो हमारी जो भावना से तो उनमें यही थी विप्रों में मोटे मोटे गड़ घाल रे जनेऊ काचे सूत के और आकर के बड़े सोच ढंग से तिलक विलक लगा करके लाइन पर बैठ जाते हैं जीवने के लिए 700 विपर। भंडारा शुरू होता है उनमें तो एक ही नजर पड़गी कि वो चमार जो से अति भंडारे के साथ में आसन पर बैठा हुआ क्योंकि रानी ने तो गुरु को आदर देना ही था। आसन लगा के वहां बैठा रखे रानी नीचे बैठी महाराज जी ऊपर बैठे और साथ में भंडारा चल रहा। अरनो विपर जी मैं उन्हें देखा रही हूं रविदास काशी वाला चमार यहां बैठा सारे खड़े हो गए। ने बोला रानी विचार ध्यान से सुन दे अक्की बात कि इस चमार को यहां से उठा देनी हम भोजन नहीं पाएंगे और यज्ञ से विपर कोई संत भूखा जाता आपको महापाप के भागी हो गए तो नरक में जाओगी किरा के लागे के। अब रानी हाथ जोड़ के न बोली विपरजन ये मेरे पूज्य गुरुवर है और गुरुदेव को मैं अपने मुंह तो न्यों नहीं कह सकती यहां से चले जा। यो भंडारा लागो चाहे मत लागो चाहे मैं नरक के नरक तो भी चले चली जा। इतने में रविदास खड़े हो जाते हैं। संत जी ने बोले बेटी न्यों नहीं कहा करें संतान है विपर जी मेरे से गलती हुई मुझे अपनी औकात का नहीं बेरा था। रानी ने कह दिया इसका दिल रखन खातिर बच्चे का माड़ा बैठ गया था बाकी मेरा आड़ा बैठने का कति ब्योत नहीं से। मैं तो वहां बैठूंगा आपकी जूतियां में और मेरा वहां स्थान है। वहां से उठकर रानी ने बोली महाराज जी आप मत जाओ चाहिए भंडारा ने बोला बेटी गुरु का वो करया करें अपनी नहीं चला करें फिर गुरु पद की आप जो ना शिष्य पद की अधिकारी नहीं रहोगी। तो इतने कहकर रानी अपना मन मार कर बैठ जाती है। रविदास जी उठकर जूतियां में जा बैठे पाछे में जहां उनके चप्पल जूते कड़े हुए थे। फिर वह बैठ गए गांव हुई चौधरी क्यों मान बढ़ाई सहरोड़ा और कुछ नहीं। महाराज कहे साहेब के दरबार में गायक कोट अनंत ये गरीबदास जी कहे 4 चीज चाव से रिद्धि सिद्धि और मान और मेहनत और नहीं चाहता है ना भगवान पड़ो कुएं में पर चौधर मिल जा जाने आसन मिल जा ऊंचा स्थान हो उस तो ऊपर हो तो गना बढ़िया। तो अरब लाल न बचाए तो रेत में गेर दे और चाहे भाई तजूरी में धर दे कीमत में फर्क नहीं पड़ा करे। कदे को ऊपर बैठन तेन सोचा महात्मा बन जाएगा लाल कपड़े पहन तो संत हो जाएगा या ढाडी बढ़ान तो हो जाएगा ये कमाई तो होया करे। हालांकि मेरे गुरुजी भी लाल वस्त्र धारण किया करते हम निंदा नहीं करते किसी की लेकिन जो कमाई करते किसी कपड़े हम कर लो सफेद हो चाहे लाल हो। गरीबदास महाराज धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र। कबीर साहब धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र जो यूपी का वेशभूषा थी। रविदास जी नो के नो रहे। जितने भी संत हुए उन्होंने कमाई छक्का करी और जिन्होंने की दूसरे ढंग से भी जो वस्त्र बदल कर भी की तो कमाई नाम की जरूर होनी चाहिए उसे किसी में भी हो जाए। कमाई की वहां पर कीमत होती है ना कि भेष बदलन। तो वहां बाहर बैठ गया बताया भंडारा फिर वो खाने लग गया आराम से निश्चिंत होकर। इतनी देर में के हुआ कि 700 रूप रविदास जिया के हुए और एक पंडित जी के साथ बैठकर भोजन खा रहे। आप नहीं दिखता उसने पर दूसरे ने दिखा दे तेरी साथ यू चमार रोटी खावे
ओ कह तेरे साथ खावा, ओ कह तेरे साथ खावा, कूदन लाग गए, खड़े होकर भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। गरीबदास जी के कूद कूद पछतावे। रविदास जी ने बैठे विपर जी इसे जूत ना मारो। वहां से आसन तो उठ गया, तो यहां बैठा हूं जूतिया में, अरे नो को हमारा दोहरा बैठा इष्टा अच्छा तो नो को नाड़ कतई चला जा। वो देखे सचो तो खड़ा, और नो 700 के 700 खड़े, और फिर नजदीक आ जाते हैं रविदास जी अपनी सिद्धि शक्ति ते। नो बोला तुम तो ये गलामा डाल रहे हो सूत का, मेरा देख सोने का है। सोने का अपनी दूरदृष्टि से दिखाया कि मैं सोने का दने हुआ, मेरा भीतर से बाहर नहीं है। कहते उन 700 पंडितों ने उन सारे अपने जनेवों को तोड़कर एक तरफ घेर दिया, डाल दिया, और बंद उस रविदास जी के पांव पकड़ कर शेष हुए। नो बोला बेटा वजन तक पांडा छूटेगा, इन पाखंडा तना बने बात। गरीबदास जी महाराज कहते हैं 100 मन सूत हुआ था उन गलाम्या का। ये लिख रहा क्या बंदी छोड़ने कि 100 मन सूत जहां टूटिया काशी नगर मंझार, तो भक्ति करे सो पाइए वो पूर्ण सर्जनहार। तो मतलब यह है कि जो भजन करे वो भाई इस वस्तु ने पाया करे, वैसे नहीं। तो यहां क्या है कि गरीब कनक कनक कहे सोने को, कनक जने वो कंद दिखाया है रे दास रंगीला, दरे 700 अंग तास को ऐसी अद्भुत लीला। तो ये बंदी छोड़ की वाणी को आपको निश्चय, ये तो बहुत कथाएं इसमें लगभग 100 कथा हैं, परंतु एक अंग में तो 2-4 बतेरी सुनान खातिर तो इतना समय नहीं है, क्योंकि हमने बहुत प्रकरण को लेना है। अब नो क्या करें, खांड की बोरी में तो जहां भी परखी मारोगे खांडे लिकड़ेगी, इतनी परखण नहीं आए बतेरी हो से कि इसमें खांड से, और खड़की में मारोगे तो खड़े लिकड़ेगी उसमें। तो सतगुरु महाराज जो है खांड की बोरी से जड़े तो छेड़ोगे, उड़े तो जो की तो पाओगे। और इसके ऊपर कबीर साहब भी अपना एक शब्द सुनाते हैं, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, नाम व्रत उपवास, नाम क्रिया कर्म में रहता, नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम तेरे कुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, के श्वास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जा एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुना बैसा मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। खोजियो एक पल ही की तलाश में, कहें कबीर सुनो मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। सच साहिब अब बंदी छोड़ आखिर मैंने चोड़ कर दे हैं कबीर साहब भी कि वह विश्वास करोगे तो मैं सू यानी परमात्मा के रूप में आपकी पूरी मदद करूंगा, और ना विश्वास करोगे तब बीरा तुम वो थारी मर्जी। तो अब आपको हम बंदी छोड़ महाराज के बारे में और जानकारी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि जब हमने अपनी इष्ट की शक्तियां का बेरा पता चलेगा
जब हम इसको भगवान स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि राम और कृष्ण को हमने भगवान क्यों माना? उनकी महिमाएं सुनी, उनकी लीलाओं को बचपन से सुनने लगे थे, माता पिता ते, रिश्तेदार ते, समाज ते, और फिर कथाएं सुनी, लीलाएं देखी, तो भगवान मान के कति पक्कन रूप से मोर ला ली कि ये है। कोई ऐसा नहीं भगवान कृष्ण तो मिल रहा ना राम तक, सिर्फ कथा सुन रहे हैं। पर ईब हम इनकी सुनांगे जब हम न्यो नहीं कंधे बंदी छोड़ के, ये भगवान नहीं है। पर ये डीसी ने कोई प्रधानमंत्री कहता है भाई, जान लिया तो मान नहीं सकता, अनजान ने बेसिक बंडाए जाओ हाँ भी भरे जागा हाँ भाई डीसी प्रधानमंत्री यू तस है। क्योंकि तकरीबन एक जैसी मिलती जुलती उनके हुआ करें, जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और डीसी में बड़ा अंतर नहीं दिखता अनजान ने। झंडी हो से कार हो, गनमैन हो, पुलिस भी ले सकते हैं साथ दोनों। तो हमने सोचांगे 5-7 अफसरों को भी, कारों को भी ले सकते हैं। तो हमने सोचा करा कि यूं ये होगा, क्यों एक सी तब तकरीबन मिलते जुलती उनकी सारी व्यवस्था होती है। तो यहां पारक के अंग से आपको हम सुना रहे हैं बंदी छोड़ की वाणी का कुछ वर्णन। उसके अंदर सारी महाराज ने अपनी लीलाएं बताई हैं कि कैसे कैसे। एक समय की बात है कि बंदी छोड़ गरीब कबीर साहब जी दोनों धर्मों को समझाया करते थे। किस ढंग से कि भाई जो सत साधना है ईश्वर की, जो अच्छी साधना है वह तुम भूल चुके हो। अब हिंदू तो कहते हैं कि मंदिर में पानी गिर दो, जल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो शिवलिंग के ऊपर, वो सुखी हो जाएंगे नहीं और स्वर्ग मिल जाएगा। गरीबदास जी और कबीर साहब ने बोले कति झूठ। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं पीतल ही का थाल है और पीतल का लोटा, और जड़ मूर्त ने पूजते भाई आवेगा टोटा। फिर तेने बोले इससे अच्छा तो मैं वो पीतल का एक चमचोस है ना, जिससे खाना परोसा जा दो थाल में डाल दे, हाथ ना जले, कितना काम आवे। तो कहते हैं पीतल चमचा पूजियो जो थाल परोसे, और जड़ मूर्त किस काम की मत रहियो भरोसे। या जड़ मूर्त जो है किसी काम की नहीं, इसका भरोसा मत रहना, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात हम ओछी उपासनाओं को जल्दी ग्रहण करते हैं और सच्चाई से डरते हैं, विचार करते हैं, उसमें 100 खामियां निकाल लेते हैं। बंदी छोड़ के ऐसे न्यो बात नहीं बने भाई। तो एक समय की बात है, महाराज जी इन दोनों को समझाया करते थे कि जैसे गरीबदास जी की वाणी आपको हम समझाते हैं, सुनाते हैं, उसके बाद अगली हम आपको महाराज की कथा सुनावेंगे, चमत्कार सुनावेंगे। दोनों धर्मों को कहा करते कि एक मुल्ला मस्जिद में कुके एक पुकारे बोका। मुसलमानों को समझा करते कि एक मुल्ला मस्जिद में कुके एक पुकारे बोका, इनमें कौन सा स्वर्ग न जागा हमने लाग्या धोखा। गरीबदास जी के हैं कि बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहा करते कि मुसलमान भाई क्या करते हैं, एक बकरे को बकरीद वाले दिन काट देते हैं। कैसे काटते हैं? आधी नाड़ काट दें उसकी, और फिर एक कलमा पढ़ते हैं, जैसे हमारा वेदों से, चारों वेदों से लेकर गायत्री मंत्र तैयार कर रखा है, उसी प्रकार उनकी 4 कतेब है, उन चारों कतेबों में एक कलमा तैयार कर रखा है। जिस प्रकार अपना ये वेदों से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये जो मंत्र कर रखा है ना, इसको श्रेष्ठ मंत्र मानते हैं। पर यू एक वेद का नहीं है, चारों वेदों से थोड़े थोड़े ले रखे हैं, एक किसी का, एक कोसे का, एक किसी का, वो पूरा जो जुगाड़ बढ़ा रखा है। तो इसी प्रकार उन्होंने 4 कतेबों से कलमा बना रखा है, वो कलमा पढ़ देते हैं उसके ऊपर। अर्ण्यों कहीं वो आत्मा जो है इसकी रूह स्वर्ग में पहुंच जाती है भीष्ट में। बंदी छोड़ने बोले रहे क्यों बंडाओ सो जय या रू नो जा भीष्ट में तो अपने बड़का पढ़ दो ने स्वर्ग और बकरिया ने कौन जान दे बोला ऐसा बेवकूफ कोई ना से। जब पक्का विश्वास में हो जाना कि सिर काटने तो स्वर्ग मिले तो बकरिया नंबर कौन आन दे बोला। तो ये तो बंडा रखे सो तुम्हें, पर भाई साची ने कौन सुने, सिर फोड़ना हो गया बंदी छोड़ के ने बोला तो जो है ना हमारे धर्म की तो ही नहीं करे कह साची, और न्यो कह तो ही नहीं करे। राजा के पास ले गए, ने बोले जी एक नीच जो लाए का लड़का और इस्लाम धर्म की तोहिन करता है। बंदी छोड़ने बोले रहे किसकी तोहिन करूं, मैं बताऊं साची बात और तुम मारना हो जाओ। तो गरीबदास महाराज के बोले
नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो है दारमदारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म लेखा लेगा सारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो। मुल्ला को के बंग सुनावे, मुल्ला को के बंग ना बैरा कर तारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। तीसों रोजे खून करत हो, तीसों रोजे खून करत हो दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवाए चले यो भर लिया घोर अंगारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। भवजल बूढ़ गए हो भाई, भवजल बूढ़ गए थारा की जगह मुकारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। अब विद्वान ले वेद पढ़े पर वेद न जाने, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बच्चे पुराण 18 वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। अब जड़ पूजनिया ने नो कैसे जड़ को अंदरा पान खवावे, जड़ को अंदरा पान खवावे, वो बेशरे सर्जन हारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, ये बकरा जोटा मारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। आज जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, जाको तो तुम मुक्ति सो है कच्चे 12 वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। माछ मछरिया खाते पांडे, माछ मछरिया खाते पांडे, किस विद रहे अचारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा सो जजमान नरक को चले, सो जजमान नरक को चले, भाई डूबे सो परिवार, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। छाती तोड़ हन जम किंकर, छाती तोड़ हन जम किंकर, उड़ लाग जमका लारा, वहां तो कहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, नहीं कहीं वार न पारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, हाँ नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा।
इस प्रकार बंदी छोड़ कबीर साहेब उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मा ने यथार्थ बात बताया करते। न्यू बोले कि जय या रूत भिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई। बंदी छोड़ गरीबदास जी ने कहे कि कबीर साहब ने कहा करते उन्हें कि जय काजी जी आपने इस बकरे की रूह को आत्मा को और भीष्ट यानी स्वर्ग में भेज दिया तो अपने एक लड़के पर यूं एक कलमा पढ़ के दिखा दे। अरे स्वर्ग पान खातिर तो राज छोड़ दिया लोगों ने और सिरदड़ की बाजी ला दी। और एक मामूली सी काम बना नाड़ कटवा दे भगवान मिलता हो तो कटवा लेना साइड दे काट अपने बच्चे का। तेरा विश्वास नहीं है। इसी प्रकार हिंदू पांड्या ने शुरू कर रखा था एक करौत काशी में नौका हृदय मुक्ति जब साधना बताते ना लुटपट लेंदे नु बोले ना कुछ दिखता नौका उड़ा करौत में नाड़ कटवा ले तोड़ी मुक्ति हो जाएगी। उड़ा जागो बकरे की तरह उसकी नाड़ कटवाते। ईसा कसूता गोच खाना मचा रखा था और हम फिर भी बोले भाड़े जी उसी में उनकी आचरण करते रहे। तो इन संतों ने आकर के उस समय में जो कि मुसलमानों की तरफ एक आंगली भी उठा देता हाथ काट दिया जाता था। बंदी छोड़ कबीर साहब ने आकर डंके के जोट चोट के ऊपर और सरेआम कहा करते थे क्योंकि मुसलमानों ने अपने सारे तने तना लिए थे। सिकंदर लोधी ने भी काट भी लिया था, कढ़ाई में भी जलते हुए तेल में भी घेर लिया था, ने फूल की तरह ऊपर है। बंदी छोड़ छींट तक नहीं लगी। अब प्रमाण बताएंगे आपको, एक मिनट बैठ। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हिंदुओं को भी लताड़ा है और मुसलमानों को भी, दोनों को बताया है कि भाई सच्चाई न पकड़ लो न तने गधे कुत्ते बनते हांडोगे। असली वस्तु, असली कमाई, असली नाम जो हम देते हैं वो हमारे दोरस है। और यह विधि से जो चलते फिरते काम करते करते, जैसे गरीबदास जी महाराज थे, जमींदार थे, जाट थे छुड़ाने के, और काम करते करते मुक्ति पाई। और कोई हमने सोचा हमारा गुरु जी तो योगी से भाई और नो छात का सरला दे से और भाई 12 वर्ष तक गुफा में रहा। तो मैं महाराज कहीं से मूर्ख कौन होगा जब न्यो करोगे तो मुक्ति हो, जो कर थारा गुरु लाग रहा और तुम कर नहीं सकते फिर तुम के बाटी। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।